हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आधुनिक काल में जो पिछली वीडियो में जो टॉपिक बच गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिवाद की जो समय सीमा थी वो 1936 से 1993। और प्रगतिवाद में जो प्रगतिवाद का अर्थ है वो उस समय से है जब मार्क्सवादी विचारधाराओं को केंद्र में रखा गया था। इस समय इस युग में शोषक और शोषित की भावनाओं को कविता से जोड़ा गया था। तो चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहली विशेषता है मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवाद जो कवि थे वो उन्होंने मार्क्सवादों की विचारधाराओं को अपनी कविता में लिखा। जो शोषित वर्ग थे, जिन पे शोषण हो रहा था, उनके हित में उन्होंने साहित्य में लिखा। तो उदाहरण के लिए मुक्तिबोध के एक उदाहरण है, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना लाल, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। तो ये उदाहरण था मार्क्सवाद में विचार। दूसरा है शोषकों से घृणा। प्रगतिवाद साहित्य में जो मेन जो उनका केंद्र था वो शोषक वर्ग थे। उन्होंने उन्हीं पे जो अन्याय हो रहा था उन्हीं के बारे में साहित्य में लिखा। उस समय जो पूंजीपति थे वो सारा काम उनसे मजदूरों से करवा के, और जो भी अपना धन था वो पूंजीपति ले जाते थे और उनको शोषक वर्ग को कुछ प्राप्त नहीं होता था, केवल उनका शोषण होता था। तो इसी का एक उदाहरण है, स्वानों में मिलता होगा दूध वस्त्र भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक जाड़ों की रात बिताते हैं। ये था इसका उदाहरण। अगली विशेषता है शोषित के प्रति करुणा। प्रगतिवादी कविता में शोषण, अन्याय, अज्ञान, दलित, किसान और किसानों के प्रति करुणा है। इस दुर्दशा से मुक्त करवाना और उन्हें दूर करना, उन्हें समान अधिकार दिलाना, ये प्रगतिवादी कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। उदाहरण के लिए डॉक्टर केदारनाथ सिंह से लिया गया उदाहरण, उन्होंने लिखा था, मैंने उसे जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये इसका उदाहरण है। अगली विशेषता है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है, और यह परिवर्तन मधुरता के स्तर पर नहीं, संघर्ष के स्तर पर होगा। इसका एक उदाहरण है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब इसमें है जो कवि ऐसी व्यवस्था को वो करना जिससे मतलब अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाए, वो ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि स्वयं को नागरिक मानते हैं, इसलिए राजनीतिक का मंथन करते हैं। उन्हें केवल राष्ट्र की सुंदरता आकर्षित नहीं करती, बल्कि वे जनता के दुखों से जुड़ते हैं, आम समस्या के बारे में लिखते हैं। उदाहरण है, जहाँ न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो, महानरक है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रगतिवाद कवि प्रकृति कल्पनाशील व्यक्ति की आंखों से नहीं देखता, बल्कि वह किसान की आंखों से देखता है। प्रगतिवादी प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष में सहायक है। इसका एक उदाहरण है, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा, घूसे कसकर तोड़ रहा तय चट्टानी। ये इसका उदाहरण है। अगली विशेषता है प्रेम वर्णन। प्रेम सदा से ही साहित्य का प्रत्येक का एक विशेष युग रहा है। इन कवियों ने बताया कि प्रेम के लिए प्रकृति की गोद में आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह
तो श्रम करते हुए भी संभव है। आप मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक प्रेम ही है। इससे पहले प्रेम अनेक मांग उद्दीपक भागों में मांग करता था, परंतु यह प्रेम किसी परिस्थिति की मांग नहीं करता। इसका एक उदाहरण है, मिलकर वे दो प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है तुम्हारा। ये इसका एक उदाहरण था। अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो समय सीमा है वो है 1943 से 1950। प्रयोगवाद का उदय 1943 में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। इस युग में पुराने प्रतीकों बिंबों के स्थान पर नए प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग होने लगा था। प्रयोगवाद की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है भावुकता और बौद्धिकता का मिश्रण। प्रयोगवादी कविता में छायावाद की तरह शुद्ध भावुकता और कल्पना नहीं है और ना ही प्रगतिवाद की तरह केवल कोरी यांत्रिक विचारधारा। यह कविता विचारशील अनुभूति को सामने लाती है। दूसरी विशेषता है परंपराओं का विरोध। प्रयोगवादी कवियों ने जो भी ये परंपराएं थी इनका विरोध किया है। उन्होंने मतलब नई जो पुरानी रूढ़िवादी सोच चली आ रही थी उनको स्वीकार ना करके एक व्यक्तिगत विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखी है। अगली विशेषता है यौन कुंठा का प्रबलता। आगे ने इसमें जो आगे का मानना था कि आज के सामान्य मनुष्य का मन यौन कुंठाओं से भरा पड़ा है। ये कवि शहरी है, इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावनात्मक और कल्पनाशील नहीं है। इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है। इनका प्रेम वास्तविक नहीं है। इसका एक उदाहरण है, अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर श्राप कैसे हो। ये था इसका उदाहरण। नेक्स्ट विशेषता है शब्द भंडार। इसमें है इन्होंने जो भी प्रयोगवाद में थे, इन्होंने तत्सम तद्भव अंग्रेजी सभी स्रोतों के शब्दों का चयन किया। इन्होंने नए नए शब्दों का निर्माण किया, जैसे हरा से हरिया, गंध से गंधियाते, छंद से छंदियाते। इसका एक उदाहरण है, कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लग लग कर सो जाती है कितनी पठार। अगली विशेषता है प्रतीक। प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। जटिल विषयों को भी प्रतीकों के माध्यम से सरलता से समझाया गया। इन्होंने न केवल प्रबंध लिखे ना मुक्ता काव्य। यह कविता प्रयोगधर्मी होने के कारण पारंपरिक काव्य शास्त्र के ढांचे का प्रत्येक स्तर पर विरोध करती है। ये थे प्रयोगवाद की विशेषताएं। अब नेक्स्ट है नई कविता। नई कविता की जो समय सीमा है वो 1951 से 1960 है। नई कविता का आरंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर चतुर्वेदी की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से हुआ। नई कविता में इस समय जो नई कविता थी इन पे काफ़ी विवाद भी हुआ कि नई कविता का अर्थ क्या है, कितनी ये कविता नई है, क्योंकि हर युग में अपने से पहले की तुलना में हर कविता नई ही होती है। तो इसकी विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है लघु मानवतावाद की अभिधारा। लघु मानव वे हैं जो प्रजातंत्र शहरों मशीनों के कारण मानव के महत्व में कमी आने से पैदा हुआ है। यहाँ अपने आत्मसम्मान, संकल्प, जय पराजय आदि परिस्थितियों को समेटकर आगे बढ़ता है। वह अपने आप को महान बनाने की कोशिश नहीं करता। इस लघुता से हीनता नहीं बल्कि गर्वता की अनुभूति होती है। ये था लघु मानवता की अभिधारा।
ये इसका एक उदाहरण है, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे भी बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं थीं। ये इसका उदाहरण है। अगली विशेषता है यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में हर विषय पर कविता लिखी गई। प्रयोगवादी चेतना प्रगतिवाद का विरोध करते हुए विकसित हुई। प्रगतिवादी यदि शिल्प का विरोध कर रहे थे तो प्रयोगवादी ने शिल्प को आवश्यक माना। इस तरह विरोध करते करते प्रयोगवादियों का दायरा जो था बढ़ गया। ये था, इसमें था एक, क्योंकि सबको एक ना एक किसी साहित्य में एक एक विषय की ज़रूरत थी, तो सबने अपने अपने युग में किसी एक विषय को साहित्य में जरूरी माना। अगली विशेषता है आधुनिक भावबोध। इसमें नई कविता हर प्रकार की नकारात्मक को उत्सव भाव से चित्रित करती है और यह सबसे आधुनिक भावबोध के नाम पर करती है। यह भावों से नहीं बल्कि विचारों से पैदा होती है। जब परंपरागत मूल्य संसद पैदा करते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में यह अर्थ खत्म होने लगता है तो उसे जीवन में यांत्रिकता आ जाती है और वो बोध को जन्म देती है। इसका एक उदाहरण है, जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ लिखा है सड़क वहाँ लिख दो प्यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका उदाहरण है, ये केदारनाथ सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट विशेषता है राजनीति चेतना। नई कविता अपनी कविताओं के माध्यम से राजनीति का पर्दाफाश करते हैं। यहाँ राजनीति मोहभंग की स्थिति है। अगली विशेषता है छंद। नई कविता छंदमुक्त कविता है। लय भाव शब्दों में नहीं है वरना अर्थों में है। उदाहरण है, तुम क्या जानो कितनी लंबी होती है रात अकेली सिसकी। ये छंद का उदाहरण है। अगली विशेषता है बिंब। नई कविता में शुरुआत में नई कविता में बिंबों का बहुत अधिक बल दिया था, पर लेकिन धीरे धीरे कवि सहज बिंबों का प्रयोग करने लगे जो जीवन के दिनचर्या से उपजे हैं। ये थे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।